नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 21st एपिसोड में आपका स्वागत है। शनिवार को कोरोना की महामारी ने दुनिया भर के 28 लाख से अधिक लोगों को अपनी जद में ले लिया है। 2 लाख से अधिक लोग विश्व में इस वायरस के खिलाफ जंग में अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस महामारी की शुरुआत के 4 महीने बाद भी दुनिया के देश इससे बचने के लिए वैज्ञानिक उपायों को अंजाम में नहीं पहुंचा पाए। दुनिया असहाय है। इसी असहाय दुनिया में चर्चा है कोरोना से लड़ने के वियतनाम मॉडल की और दुनिया भर के महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की। वियतनाम के मॉडल की दुनिया भर में चर्चा के अहम कारण है। इस वायरस के जन्मदाता देश चीन के निकटतम पड़ोसी इस देश ने कुशल रणनीति की बदौलत इस महामारी पर विजय पाई है। इसके इतर एक आंकलन में पाया गया कि दुनिया भर में जहां जहां सत्ता की कमान महिलाओं के हाथ में है, उन देशों ने पुरुष के नेतृत्व वाले देशों से हर मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है। ताइवान, नॉर्वे, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीस, इटली जैसे महिला नेतृत्वकर्ता वाले देश इसका उदाहरण है। जर्मनी और अमेरिका में कोरोना ने एक साथ दस्तक दी, मगर अमेरिका के मुकाबले जर्मनी कोरोना से बेहतर जंग लड़ रहा है। कहना नहीं होगा कि जर्मनी की कमान इस समय दुनिया की चर्चित महिला नेता एंजेला मर्केल के हाथ में है। पहले बात वियतनाम मॉडल की, जिसकी दुनिया में सर्वाधिक चर्चा हो रही है। कायदे से चीन का निकटतम पड़ोसी होने के नाते 10 करोड़ की भारी भरकम आबादी वाले वियतनाम को कोरोना वायरस की बड़ी त्रासदी झेलनी चाहिए थी, जबकि स्थिति इसके उलट है। वह भी तब जब उसने दुनिया के दूसरे देशों की तरह राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन जैसे फैसले का सहारा भी नहीं लिया। वर्तमान समय में वियतनाम में गतिविधियां करीब करीब आम दिनों की तरह सामान्य है। स्कूल, कॉलेज और बाजार खुल रहे हैं। कोरोना दुनिया में अब तक करीब 2 लाख लोगों की जान ले चुका है, मगर चीन के इस पड़ोसी देश में कोरोना का वायरस एक भी व्यक्ति की जिंदगी नहीं ले पाया। कारण चीन के इस पड़ोसी देश ने जनवरी महीने में ही इस महामारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसने पलक झपकते ही न सिर्फ चीन से लगती सीमा सील की, बल्कि इसी महीने यहां एयरपोर्ट पर सख्ती के साथ थर्मल स्क्रीनिंग के साथ विदेश से आने वालों को 14 दिन के क्वारंटाइन में भेजा जाना अनिवार्य कर दिया था। कोरोना के खिलाफ जारी महायुद्ध के दौरान चर्चा महिला नेतृत्व की भी है। कई देशों की महिला नेतृत्व ने कोरोना के खिलाफ सफल जंग लड़कर इस मिथक को निर्ममता से कुचल दिया कि आपात स्थिति में महिलाओं की तुलना में पुरुष बेहतर नेतृत्व करते हैं। इन महिला नेतृत्वकर्ताओं ने यह साबित किया है कि संकट के समय महिलाओं की नेतृत्व क्षमता में दूरदृष्टि पुरुषों के मुकाबले कम तो किसी कीमत पर है ही नहीं। संकट के इस दौर में महिला नेतृत्वकर्ता ने अपनी नेतृत्व क्षमता से दुनिया में नई बहस को जन्म दिया है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग में महिला नेतृत्वकर्ताओं के कौशल ने इस आबादी के लिए बड़ी उम्मीदें पैदा की हैं। मुमकिन है कि फिलहाल महज 7% देशों का ही कमान संभाल रही महिलाएं आधी आबादी के लिए राजनीति के क्षेत्र में बेहतर मौके मुहैया कराएंगी। आइसलैंड में शासनाध्यक्ष कैटरीन जैकब्स ने परिस्थितियों से डटकर मुकाबला किया। त्वरित और दूरदर्शी फैसलों के कारण यहां कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या महज 9 है। ताइवान हालांकि चीन के प्रभुत्व में है, मगर यहां का नेतृत्व भी महिला कर रही है। इस देश में भी कोरोना संक्रमण से अब तक महज 6 लोगों की मौत हुई है। न्यूजीलैंड में मौत का आंकड़ा मात्र 12 है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश कोरोना के खिलाफ बेहतर जंग लड़ रहा है, तो अमेरिका के मुकाबले जर्मनी इस जंग में बेहतर स्थिति में है। कहना ना होगा कि बांग्लादेश और जर्मनी दोनों ही देशों की कमान वर्तमान में महिलाओं के हाथ में है। बहरहाल कोरोना के खिलाफ जंग अभी जारी है। संकेत है कि दुनिया को अभी इस मोर्चे पर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लंबी लड़ाई के बाद इस महामारी पर मिली जीत के कई आयामों पर लंबी चर्चा छिड़ेगी। इसमें सबसे अहम चर्चा राजनीति और राजनीतिक नेतृत्व पर होना तय है। दुनिया के कई देशों के नेतृत्व ने इस महामारी के कारण
आने वाली चुनौतियों को गंभीरता से नहीं लिया। इस महायुद्ध के बीच ही नेतृत्व की सफलता असफलता पर बहस भी शुरू हो चुकी है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कोरोना के बाद जब ये बहस तेज होगी तब इस बहस से निकला निचोड़ दुनिया भर की राजनीतिक व्यवस्था में जरूरी परिवर्तन की पटकथा लिखेगा। दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था प्रकृति मानवीय सरोकारों को न सिर्फ समझेगी बल्कि इसे इस व्यवस्था का सबसे अहम मुद्दा भी बनाएगी। दुनिया भर में भूख, रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों के प्रति राजनीतिक व्यवस्था संवेदनशील बनेगी। इसी बहस में महिलाओं के कुशल नेतृत्व क्षमता का सवाल भी उठेगा। शायद दुनिया ये मानने पर मजबूर होगी कि संकट की घड़ी में लैंगिक महत्व से ज्यादा महत्व कुशल नेतृत्व का है, और ये कुशल नेतृत्व का गुण अनुभव हासिल करने और उसका त्वरित और बेहतर इस्तेमाल करने वाले के दिमाग में ही जाएगा, क्योंकि प्रकृति लिंग भेद नहीं जानती। नमस्कार।